चंद्रपुर नगर की संध्या बड़ी सुहानी थी, पर एक भव्य हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी नगर के सबसे धनी सेठ रहे सोमनाथ अब चिंता के घने बादलों से घिरे थे। उनके जीवन में एक के बाद एक आर्थिक संकट आ रहे थे। व्यापार ठप पड़ चुका था, तिजोरी खाली हो रही थी और घर से सुख शांति गायब हो चुकी थी। उसी नगर की एक तंग गली में एक साधारण कुटिया में रहते थे वृद्ध पंडित विद्याधर। वे न केवल शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, बल्कि माँ महालक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा के रहस्य भी भली भांति जानते थे। एक शुक्रवार की शाम हताश होकर सेठ सोमनाथ पंडित विद्याधर के पास पहुँचे। उन्होंने रोते हुए कहा, पंडित जी, मैं तो हर शुक्रवार को मुक्त हस्त से दान करता हूँ, गरीबों को कपड़े देता हूँ, भोजन कराता हूँ, फिर भी माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट क्यों है? मेरे घर से समृद्धि क्यों चली गई? पंडित विद्याधर ने शांत भाव से सेठ सोमनाथ की ओर देखा और बोले, सेठ, दान देना पुण्य का कार्य है, लेकिन अज्ञानता में गलत समय पर किया गया अनुचित दान वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। क्या तुम जानते हो कि शुक्रवार का दिन सौंदर्य, समृद्धि और वैभव के कारक शुक्र ग्रह और धनदात्री माँ महालक्ष्मी को समर्पित है? सेठ ने अनभिज्ञता में सिर हिलाया। पंडित जी ने विस्तार से समझाते हुए रहस्य से पर्दा उठाया। ध्यान से सुनो सेठ, शुक्रवार के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान तुम्हारे शुक्र को कमजोर कर देता है, जिससे धन टिकना बंद हो जाता है। काली और नीली चीजें, काले वस्त्र, काली उड़द, सरसों का तेल या लोहे की वस्तुएं शनिदेव और राहु से संबंधित है। शुक्रवार को इनका दान करने से शुक्र का प्रभाव क्षीण होता है। नमकीन और खट्टी चीजें, अचार, इमली या नमक का दान इस दिन अत्यंत अशुभ माना गया है। ये घर के सौंदर्य और मिठास को खटास में बदल देता है। लाल और भड़कीले रंग, अत्यधिक तेज लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। लक्ष्मी जी का दिन होने के कारण शुक्रवार को सौम्य और हल्के रंगों का ही महत्व है। कटेफटे या पुराने वस्त्र, शुक्र सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक है। जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का दान दरिद्रता को न्योता देता है। सेठ सोमनाथ को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तो हर शुक्रवार अपने पुराने फटे कपड़े, सरसों का तेल और खट्टी वस्तुएं दान कर दिया करते थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें नियम बताया। शुक्रवार का एक स्वर्ण नियम याद रखो, दान हमेशा सफेद, सुंदर और सुगंधित वस्तुओं का होना चाहिए। दूध, चावल, मिश्री, सफेद मिठाई या नए स्वच्छ वस्त्रों का दान करो। दान पूर्ण निष्ठा और मन से करो और दान के पश्चात हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र का जाप करो। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। सेठ सोमनाथ ने उसी क्षण से अपने कर्मों को सुधारा। अगले शुक्रवार उन्होंने पूरे भाव से सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान किया और श्रद्धापूर्वक माँ महालक्ष्मी का ध्यान किया। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। रुका हुआ धन वापस आने लगा, ठप पड़ा व्यापार फिर से चमक उठा और उनके जीवन में खोई हुई सुख समृद्धि और कांति लौट आई। सही ज्ञान से किया गया दान ही मनुष्य के भाग्य के द्वार खोलता है।